हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र कुमार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर बता दिए थे उसमें, तो आज जो उसने नहीं देखा वो जाकर पहले वीडियो देख लें, उसके बाद प्रेजेंट टेंस का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा चीज़ों को, जो दिक्कत रहेगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो हम लोग लिखते हैं प्रेजेंट टेंस। तो पहला आपका हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अफर्मेटिव में देखेंगे क्या स्ट्रक्चर बनता है, नेगेटिव में इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। हमने कल भी बताया था डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, WH फैमिली। WH फैमिली क्या होता है, जिसमें वाट वाई जो WH से स्टार्ट हो। तो स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा बताइएगा मेरे साथ साथ। तो सिंपल प्रेजेंट है तो बनेगा आपका सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सही है। और नेगेटिव में क्या बनेगा आपका सब्जेक्ट प्लस डू या डज। डज आपका सिंगुलर है और डू क्या है प्लूरल, बट आई हमेशा अपने साथ क्या रखता है, आई हमेशा अपने साथ डू रखता है। V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव का हिंदी होता है प्रश्नवाचक, तो इसलिए प्रश्न पूछने का यहाँ पे काम हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें कोई भी काम वर्तमान में हो रहा होगा और कंटिन्यू होगा। सही है। जैसे मैं राम खाना खा रहा है तो खा रहा है अभी कंटिन्यू है, खाने का प्रोसेस चल रहा है। तो इसका भी हम लोग लिखते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। सही है। तो सर आगे स्ट्रक्चर अभी हम लोग देखते हैं। तो देखिए जहाँ भी कंटिन्यूस रह गया वहाँ पे ING फॉर्म आएगा। अब प्रेजेंट में है तो इज एम आर आएगा, पास्ट में रहता तो वाज वर आता। तो अब देखिए कहाँ पे चेंजिंग आ रहा है कि रटने बैठेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। चीज़ों को समझिए कि जहाँ पे कंटिन्यूस रहे वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपका इज एम आर V4 तो कन्फर्म है, चाहे कंटिन्यूस पास्ट में हो फ्यूचर में हो कुछ में हो, तो आपका V4 कन्फर्म हो गया। अब बचा हेल्पिंग वर्ब जिसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है। तो इज एम आर कहाँ लगेगा प्रेजेंट में, और वाज वर पास्ट में, और शैल विल फ्यूचर में। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 बोले तो ING फॉर्म। सही है। सब्जेक्ट प्लस यहाँ आपका सॉरी यहाँ पे नोट छूट गया, नोट कर लीजिएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस था। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सही है। अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट के आगे शिफ्ट हो जाता है। तो इज एम आर सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या हो जाएगा WH, इंट्रोगेटिव वाला इशारा रहता है, सिर्फ इसमें WH से स्टार्टिंग हो जाता है। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा हम ये बता देते हैं, डू कहाँ यूज है, किसके साथ होगा, डज किसके साथ होगा, इज किसके साथ होगा, और एम किसके साथ होगा, और आर किसके साथ होगा। तो चलिए एक करके हम सारा डिस्कस कर लेते हैं।
देखिए डू तो पहला प्लूरल के साथ होता है, बट आई के साथ एक्सेप्शनल है। तो आई हो गया, वी हो गया, दे हो गया, सही है। इसमें क्या होगा आपका, इसमें हो जाएगा ही, सी, इट, जितना भी सिंगुलर हो गया सारा। तो आप बोलिएगा आई भी तो सिंगुलर है, तो वही तो बता रहे हैं, आई सिंगुलर होते हुए भी अपने साथ क्या रखता है, डू रखता है। इस किसके साथ होगा, ही, सी, इट, नेम के साथ। एम फिक्स आई के साथ होगा। आर लगता है आपका यू के लिए, दे के लिए। तो देखिए यू को ट्रीट किया गया, आप देखा जाए तो यू का मतलब होता है तुम लोग। तो यू बोलिएगा तो उसमें पता नहीं चलेगा आप एक को बोल रहे हैं कि एक से ज़्यादा को, तो इसलिए यू को रखा गया प्लूरल में। तो आगे हम लोग और देखते हैं इधर। अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सही है। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, जहाँ पे आपको परफेक्ट दिखेगा वहाँ पे काम आपका 100% कंप्लीट हो जाए वैसा स्टेटमेंट रहेगा, उसमें काम पूरा हो चुका रहेगा। तो यहाँ पे काम आपका 100% कंप्लीट रहेगा, प्लस में परफेक्ट जहाँ दिखेगा आपको भी तिरी लगा देना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, यही है इसका रामबाण तरीका है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे अफर्मेटिव, फिर लिखेंगे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, सही है। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, सब्जेक्ट प्लस परफेक्ट है तो इसके लिए क्या आएगा, हैज़ या हैव, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैज़ या हैव। तो लिखेंगे हैज़, हैव, और इसको हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे कि हैज़ किसके साथ यूज होता है, हैव किसके साथ होता है। हम यहाँ पे भी बता दे रहे हैं स्टार्टिंग में भी आपको, हैज़ आपका सिंगुलर के लिए यूज होता है और हैव प्लूरल के लिए, बट हैव आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें आपको हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, इसमें एडिशनल क्या आ जाएगा, नोट लग जाएगा, हैज़ हैव नोट प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट, सही है। अब आपका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्यों क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, जहाँ इंट्रोगेटिव रहेगा वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। बाई चांस हम भूल भी जाते हैं तो आप लोग लगा लीजिएगा। WH प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट, सही है। एक लास्ट आपको हो गया क्या, पहले हम पढ़ लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, अब पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, सही है। तो आप लोग एक चीज़ गौर कीजिएगा कि परफेक्ट है इसके लिए क्या आएगा, परफेक्ट के लिए यहाँ पे आएगा हैज़ हैव, सही है। और कंटिन्यूअस है उसके लिए क्या आएगा, भी4 फॉर्म आएगा वर्ब का। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, सही है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस भी4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन भी दिखाया जाता है, इसलिए हम लोग लगाते हैं सिंस या फॉर। हम लोग प्रीवियस वीडियो में बताए थे फॉर हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग एग्जैक्ट पर्टिकुलर ऑफ टाइम पीरियड पता नहीं चलता है। जैसे हम 2 घंटा बोले, कौन सा 2 घंटा, कब का 2 घंटा, ये नहीं कन्फर्म है। जैसे बोलते हैं बिहार में एक आदमी 5 साल से रह रहा है, कौन सा 5 साल से रह रहा है, कब से चालू किया, कब खत्म किया, कुछ स्टार्टिंग और एंडिंग पता नहीं रहेगा, वहाँ पे फॉर लगाएंगे हम लोग। जहाँ पे एग्जैक्ट पर्टिकुलर ऑफ टाइम पता रहेगा वहाँ पे हम लोग सिंस लगाएंगे। जैसे हम कोई भी बाहरी आदमी बिहार में 10 साल से रह रहा है तो हम बोलेंगे वहाँ पे क्या लगेगा, फॉर लगेगा, फॉर 10 ईयर्स। बट वही बोल दिया जाएगा कि वो व्यक्ति 2010 से 2020 तक यहाँ रह रहा है, या फिर बोलेंगे 2010 से रह रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेंगे, सिंस लगाएंगे, सिंस 2010। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस बीन प्लस भी4 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपका टाइम पीरियड में क्या हो जाएगा, सिंस या फॉर। तो सिंस में आपको एग्जैक्ट पर्टिकुलर ऑफ टाइम पीरियड पता चलता है कि कौन सा 2 घंटा बताया जा रहा है, 3 से 5 या कोई, उसमें एग्जैक्ट तुमको पता चलेगा।
इसमें 2005 बताया गया, डेटा दिया गया ना कि 5 साल से रह रहा था, 2005 से रह रहा है, ऐसा कुछ। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव नोट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, इधर हो गया सिंस या फोर। यहाँ पे क्या लगा आपका इंट्रोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे WH प्लस हैज़ या हैव सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। सही है। आई होप आप लोग का स्ट्रक्चर तो दिख रहा होगा, क्लियर भी होगा, समझ में भी आ रहा होगा बात। पर यहाँ पे हम एक चीज़ अभी बता दे रहे हैं आपको, हैज़ कहाँ यूज़ करते हैं, हैव कहाँ यूज़ करते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। हैज़ क्या है, हैज़ एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो इसको जनरली यूज़ किया जाता है ही, सी, इट, नेम के साथ। कोई भी सिंगुलर चीज़ रहेगा उसके साथ हम लोग हैज़ यूज़ कर सकते हैं। बट आपका आप बोलिएगा आई के मतलब क्या होता है, मैं। आई भी क्या सिंगुलर है, बट वो अपने साथ हैज़ नहीं रखता, हैव रखता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो आई ही एक ऐसा सिंगुलर होते हुए भी क्या कर रहा है, अपने साथ हैव रख रहा है। बाकी तो यहाँ पे वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जनरली सिंगुलर इज यूजिंग हैज़ ऑक्सिलरी वर्ब, बट आई यूज हैव ऑक्सिलरी वर्ब। तो हैव यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, हैव क्या हो गया, आई के साथ लगेगा, यू के साथ। अब जितना भी एक सिंगुलर के साथ बाकी जितना भी आपका प्लूरल है उसको साथ साथ लगेगा, यू हो गया, दे हो गया, एक्सेट्रा। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एक हम दोबारा इसको रिपीट भी कर दे रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट आपको दिखेगा, वहाँ पे आपका V1 V5 आया हुआ हेल्पिंग वर्ब। और ये जब देखिए यहाँ पे अगर डू जब आता है तब V5 खत्म होता है, यहाँ पर V1 फिर लगेगा। तो आप देख सकते हैं हो गया क्लियर। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 आपका क्या है, ING फॉर्म है। और ये बता दी इज कहाँ यूज आता है, ही से इट के साथ, एम हो गया आई के साथ, आर कहाँ हो गया यू दे के साथ। तो इसको याद रखिएगा। कंटिन्यूअस के कारण क्या आ रहा है, V4 आ रहा है, और प्रेजेंट के कारण इज MR आ रहा है। इससे आपको पता चलेगा कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में, फ्यूचर में है। क्योंकि ING फॉर्म से आप ये नहीं बता सकते हैं कि प्रेजेंट में है कि पास्ट में है फ्यूचर में, बट उसके हेल्पिंग वर्ब से बता सकते हैं कोई भी सेंटेंस पास्ट में है या फ्यूचर में। तो इसी के लिए यहाँ पे इसका यूनिक है क्या, इज MR लगा हो गया, जिससे पता चलेगा आपको प्रेजेंट में सेंटेंस है और किस में है, तो कंटिन्यूअस में है। तो आई होप आप लोग को सारा क्लियर होगा। इधर वाला देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हैज़ हैव क्यों आया, क्योंकि आपको प्रेजेंट को दर्शा रहा और परफेक्ट V3 को दिखा रहा है। क्योंकि परफेक्ट आपका पास्ट में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है, तो V3 वहाँ भी आएगा। पर इसका यूनिक क्या दिखेगा आपको, हैज़ हैव के कारण क्या दिखेगा, ये सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें आपका यूनिक क्या दिखेगा, प्रेजेंट के कारण हैज़ हैव आ रहा है, परफेक्ट के कारण क्या आ रहा है, V4 आ रहा है। सही है, सॉरी, कंटिन्यूअस के कारण क्या आ रहा है, V4 आ रहा है, और परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट के कारण हैज़ हैव बीन आ रहा है। तो आई होप आप लोग को सारी चीज़ क्लियर होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहे, चैनल के साथ जुड़े रहें।